बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल के एक और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये फंक्शन है जी कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन बहुत यूज़फुल है। बहुत सारे जगहों पे आप इसको यूज़ करके अपने फार्मूलाज को डायनामिक बना सकते हैं। स्पेशली आपने अगर किसी दूसरी शीट से लुकअप लगाना है तो कॉलम फंक्शन की मदद से आप अपने फार्मूला को बजाय इसके कि हर बार आप अपने जो कॉलम इंडेक्स है उसको चेंज करें, मैनुअली एडिट करके आप उसको डायनेमिक बना सकते हैं उस जगह पे कॉलम फंक्शन यूज़ करके। तो आइए देखते हैं हम कि इसको कैसे किया जा सकता है। हम वी लुकअप करना चाहते हैं। एक शीट है हमारे पास जिसमें डिफरेंट डाटा है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट और ब्रेक डाउन ऑफ सेल है। इसमें हमने कस्टमर आईडी के हिसाब से लुकअप करना है मेन डाटा से, और हमने स्टेट, सिटी, कंट्री, रीजन और सेगमेंट वहाँ से पिकअप करके लाना है। तो कॉलम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप और फर्स्ट हम क्राइटेरिया देंगे। यहाँ पे फार्मूला आपको गाइड भी कर रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है। तो लुकअप वैल्यू हमारा कस्टमर आईडी है और उसके बाद सेकंड कॉमा है, कॉमा के बाद है जी टेबल अरे। टेबल अरे किस डाटा से हमने इसको लुकअप कराना है, हम उस डाटा पे जाएंगे और सिलेक्शन हमारी ऑर्डर आईडी से स्टार्ट होगी और यहाँ पे हम एंड तक डाटा को सिलेक्ट कर देंगे और कॉमा। और नेक्स्ट हमने वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स देना होता है कि आपने कौन से वैल्यू जो है वो वहाँ से लुकअप करानी है। तो अभी फर्स्ट हम इसको जो एज़ यूजुअल हम लुकअप में रेफरेंस देते होते हैं, फ़िलहाल हम उसको कॉलम इंडेक्स का नंबर देते हैं। और नंबर है कौन सा जी, हमने सिटी चाहिए। सिटी यहाँ पे आ रही है और डी कॉलम में है। 4 हमारा कॉलम इंडेक्स बनता है, तो यहाँ हम इसको कॉलम इंडेक्स दे देंगे 4 और नेक्स्ट हमारा एग्जैक्ट मैच की जगह पे हम ट्रू या 0 पुट कर देंगे और एंटर कर देंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे स्टेट चाहिए थी। स्टेट हम देख लेते हैं कि किस कॉलम में है। स्टेट हमारी यहाँ पे है जे कॉलम में। तो जे कॉलम में हमारा क्या बनता है जी, इंडेक्स हमारा 10 बनता है। तो हम कॉलम इंडेक्स जो हमने अभी 4 दिया था उसको हम 10 कर देंगे। तो ये सिसिली हमारी स्टेट थी इस पर्सन की, वो उसने वहाँ से लुकअप करा दी। अब हमने कॉलम इंडेक्स को देखते हैं कि कॉलम इंडेक्स क्या करता है। कॉलम और रेफरेंस में हमने इसको जाके रेफरेंस देते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ जाके इसको ये सिलेक्शन दे देते हैं और एंटर करते हैं। तो इसने हमें 4 नंबर दिया है। 4 नंबर पे हमारा क्या है, हमारी सिटी है। सिटी हमारी 4 पे नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको डी सेलेक्ट किया था, तो डी कॉलम का इसने रेफरेंस दे दिया कि ये 4 नंबर पे आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसी कॉलम इंडेक्स को, कॉलम वाले फार्मूला को कॉपी करें और लुकअप के फार्मूला में जाके इसको जो इंडेक्स नंबर था उसके साथ रिप्लेस कर दें। इंडेक्स नंबर ये हमने 10 दिया था, इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी हेडिंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हेडिंग्स यहाँ पे सिटी यहाँ पे आ रहा है और स्टेट आगे आ रहा है। तो हम इसी तरह ये करते हैं कि हम इसकी हेडिंग भी यहाँ से सेम वही कर देते हैं जो हमारे ओरिजिनल डाटा में है। ओके जी, अब यहाँ पे सिटी आ गया। सिटी है मरसला
मरसाला या मरसाला जो भी है। अब इसमें हम ओरिजिनल डाटा में जाकर देखते हैं कि हमारी सिटी जो है वो ठीक आई है कि नहीं आई है। हमारी ऑर्डर आईडी ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ओरिजिनल डाटा में इसको हम फिल्टर करके देखते हैं कि इसकी जो सिटी है वो ठीक है कि नहीं है। ये मरसला सिटी जो है ये बिल्कुल ठीक आया है। अब हमने यहाँ पे जो 4 नंबर हमने दिया था कॉलम इंडेक्स में, हमने 4 को रिप्लेस करके यहाँ पे इसको कॉलम दे दिया कि डी कॉलम है कॉलम इंडेक्स की जगह पे। वीलुकअप के फार्मूला में हमने जो 4 दिया हुआ था उस 4 को इस कॉलम फार्मूला के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। अब कॉलम क्या करेगा जी, हम इसको जैसे जैसे आगे कॉपी पेस्ट करेंगे ये कॉलम को नेक्स्ट मूव करता जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस फार्मूला को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये यहाँ पे कंट्री की जगह में रीजन आ गया है और आगे कुछ चीज़ें जो है वो उसने एन भी दे दी हैं। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने जो फर्स्ट लुकअप का क्राइटेरिया आईडी से लिंक किया था, C4 हमारा रेफरेंस है यहाँ पे C4। अब हमने जब इसको कॉपी किया है तो नेक्स्ट में आप देखें कि ये C4 के बजाय ये C5 पे चला गया है। तो हमने इस C4 को स्टैटिक बनाना है। इसको स्टैटिक बनाने के लिए हमने इस कॉलम जो C दिया हुआ है इससे पहले हमने $साइन पुट कर देना है। नंबर 1 हमने ये लॉक कर दिया। उसके बाद हमने जो सेकंड शीट से टेबल अरे सिलेक्शन दी हुई है इसको भी हमें लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि जब हमने इसको नेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया है तो फर्स्ट हमारा रेफरेंस ए से होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे बी हो गया है। क्योंकि ये फार्मूला जब भी कॉपी आप करते हैं और आगे पेस्ट करते हैं तो जब तक आप इस फार्मूला के जो कॉलम्स और रोज हैं इनको आप स्टैटिक नहीं बनाते तो वो एक्सेल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर जाता है। तो इसको यहाँ पे F4 प्रेस करें। हमें फुल जो टेबल अरे है उसको लॉक करना है तो हम F4 प्रेस करेंगे तो ये दोनों हमारे रेफरेंस जो है डाटा की रेंज जो हमने दी थी A कॉलम से T कॉलम तक और 8048 रोज तक ये लॉक हो जाएगी। अब हम जब इसको कॉपी करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा C4 वही रहा जो हमारा लुकअप क्राइटेरिया था, जो ऑर्डर आईडी थी। यहाँ पे C4 वही रहा और हमारा जो टेबल अरे थी जिस डाटा की रेंज से फार्मूला ने वैल्यू पुटअप करनी थी, पिकअप करनी थी, वो भी सेम रहा। और कॉलम जो है वो स्टैटिक हमने नहीं किया था क्योंकि कॉलम को हमने मूव ही कराना था, तो इसलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप कॉलम को देखें तो कॉलम का रेफरेंस D आ रहा है, D2, और जबकि यहाँ पे D के बजाय नेक्स्ट E आ गया है। और इसी तरह आप नेक्स्ट कॉलम के फार्मूला में देखेंगे तो F हो गया है, और आप आगे नेक्स्ट देखें तो इसको G हो गया, F के बाद G, और ये नेक्स्ट इसके बाद H आ गया। तो ये फार्मूला आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मूव हो गया है और ये आपका फार्मूला डायनेमिक बन गया है। अब इस फार्मूला पूरी रो को सिलेक्ट करें और ये जो कॉर्नर पे डॉट बना आ रहा है इसके ऊपर आप कर्सर लेके आएँ तो ये जो डॉट है इसके ऊपर प्लस का साइन शो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका फुल फार्मूला एंड तक, जहाँ तक आपकी ब्लैंक रोज होंगी उस रो तक ये कॉपी हो जाएगा। ये था एक क्विक लेसन जी कॉलम के फंक्शन के ऊपर। कॉलम के फंक्शन यूज़ करके हमने वीलुकअप के फार्मूला को डायनेमिक बना दिया, स्टैटिक से डायनेमिक बना दिया। इसमें हमने जो कॉलम इंडेक्स था वो हमने सीरियल नंबर 4 दिया हुआ था पहले, इस 4 को हमने कॉलम से रिप्लेस किया तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली डायनेमिक बन गया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह एक्सेल की लर्निंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।